फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है अबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ द ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशंस। तो स्टार्ट करते हैं। पहली अबनॉर्मेलिटी है पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। अब ये क्या कंडीशन होती है? पैन का मतलब होता है आल। ये ऐसी कंडीशन है, हाइपोपिट्यूटरिज्म नाम से जाहिर कर रहा है कि पिट्यूटरी की सिक्रीशन, पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन हो जाती है कम। लेकिन पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म का एग्जैक्ट मतलब ये है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के सारी सिक्रीशन, जितने भी हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट हो रहे होते हैं, उन सब की सिक्रीशन हो जाती है कम। इस कंडीशन कहते हैं पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म कहते हैं। अब इसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं? ये दो तरह का हो सकता है, कंजेनिटल भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है। तो कंजेनिटल और एक्वायर्ड दो तरह का ये हो सकता है। अब कंजेनिटल तो ये है कि कंजेनिटली बाय बर्थ ही उसकी क्या है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन बहुत कम है ओवरऑल। एक्वायर्ड में अब ये हो सकता है कि बर्थ से बाय बर्थ ऐसा नहीं था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि कोई प्रॉब्लम हो गया है, किसी वजह से क्या हुआ कि एंटीरियर जो पिट्यूटरी है इसके हार्मोन सब सब जितने भी हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है वो सब की सब सिक्रीशंस उनकी हो गई है कम। अब इसकी वजह क्या हो सकती है एक्वायर्ड की? या तो हो सकता है क्रोमोफोब ट्यूमर्स। क्रोमोफोब क्या होता है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है ना, इसमें दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, कुछ स्टेन लेते हैं, कुछ स्टेन नहीं लेते। जो नहीं लेते ये होते हैं क्रोमोफोब ट्यूमर सेल्स, उनका ट्यूमर हो जाए। या क्या हो सकता है क्रेनियोफ्रेंजियोमा, या सर दोनों ट्यूमर थे, क्रोमोफोब ट्यूमर भी और क्रेनियोफ्रेंजियोमा, ये बच्चों में होते हैं ज़्यादातर। थ्रोम्बोसिस हो गया है, कुछ वेसल जो सप्लाई करी थी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, उनका थ्रोम्बोसिस हो गया है कि ब्लड सप्लाई रुक गई है, इसकी वजह से हो सकता है। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपने याद रखना है, शॉक। अब ये शॉक में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि पोस्टमार्टम हेमरेज जब होता है तो ब्लीडिंग हो जाती है ज़्यादा, जिसकी वजह से क्या हो सकती है कि फीमेल चली जाती है शॉक में। जब शॉक में जाती है तो क्या होता है कि जो वेसल सप्लाई करी होती है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, वो उनके मसल्स जो होते हैं वो स्पैरिंग में चले जाते हैं। तो इस वजह से क्या हो जाता है, अगेन ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी जो है हम ट्रीटमेंट की, और इसके जो है साइन एंड सिम्टम की, पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा। अब आपको देखें कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन आ रहे थे। TSH आ रहा था, ACTH आ रहा था जो कि एड्रीनल कॉर्टिकल हार्मोन की रिलीज़ करवाता था। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन आ रहा था। तो क्या होगा कि सबसे पहले पर्सन की ग्रोथ कम रह जाएगी, नंबर 1। पर्सन का कद छोटा रहेगा, डिवार्फिज्म की तरफ पर्सन जा सकता है। इसके अलावा क्या होता है कि TSH ने थायरॉक्सिन रिलीज़ करवाना था, और थायरॉक्सिन का काम था कि BMR को मेंटेन करना, और बॉडी का वेट डिक्रीज़ कर रहा था वो। तो अब क्या होता है कि जब TSH नहीं आ सकेगा, ग्रोथ थायरॉक्सिन नहीं आएगा, अल्टीमेटली थायरॉक्सिन नहीं आएगा तो क्या होगा, पर्सन का BMR कम होगा, पर्सन स्लगिश होगा। इसके अलावा क्या होगा कि वो वेट गेन कर रहा होगा, क्योंकि थायरॉक्सिन जो क्या था कर रहा था, वो वेट को डिक्रीज़ करवा रहा था बॉडी का। तो इस वजह से पर्सन वेट गेन कर रहा होगा, स्लगिश होगा, सेक्सुअली इमेच्योर होगा क्योंकि गोनेडोट्रोफिन नहीं आ सकेंगे। उसके अलावा क्या होगा, उसका कद छोटा रहेगा, डिवार्फ हो जाएगा। ये सारी उसकी प्रेजेंटेशन होगी। अब ट्रीटमेंट क्या है इसकी? ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक होती है कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक जो है हार्मोन दे सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन, थायराइड हार्मोन वगैरह दे सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ पे ये वाइवा क्वेश्चन है, ये याद रखनी कि सारे फैक्टर्स जितने भी हैं कि वेट गेन हो रहा था, स्लगिश था, ये एक्टिविटी तो उसकी जो इनको रिवर्सिबल है, इनको कवर किया जा सकती, रिकवर हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि सेक्सुअल फंक्शन होते हैं ये रिकवर नहीं होते अगर सेक्सुअली एक बार इमेच्योर हो गए, क्योंकि इनिशियली ग्रोथ रिक्वायर होती है ना, ग्रोथ के लिए गोनेडोट्रोपिक हार्मोन रिक्वायर होते हैं। अगर गोनेडोट्रोपिक हार्मोन आए ही नहीं, पर्सन सेक्सुअली इमेच्योर ही रह गया, सेक्सुअली इमेच्योर हो ही नहीं सका, तो जो सेक्सुअल फंक्शन थे इनको रिकवर नहीं किया जा सकता ट्रीटमेंट से। नेक्स्ट अबनॉर्मेलिटी की बात कर लेते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं डिवार्फिज्म। अब डिवार्फिज्म में क्या होता है कि डिवार्फिज्म की मैंने पहली वीडियो में भी बात डिस्कस की है, तो अभी भी बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है कि पर्सन का कद रह जाता है छोटा, उसकी ग्रोथ हो जाती है कम। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? दो वजूहत हो सकती हैं। आपको पता है कि ग्रोथ जो है पूरी बॉडी की कौन करवा रहा होता है? ग्रोथ हार्मोन करवा रहा होता है। तो दो वजह से ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम हो सकता है। एक तो क्या है कि पर्सन को जनरलाइज पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म है, एंटीरियर पिट्यूटरी की सारे हार्मोन की सिक्रीशन कम है, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन भी कम है, पर्सन चला गया इन द पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। अल्टीमेटली ग्रोथ हार्मोन नहीं है तो वो ग्रोथ नहीं हो सकी और वो डिवार्फिज्म में चला गया। ये दूसरी स्पेसिफिकली ये हो सकता है कि बाकी हार्मोन की सिक्रीशन नॉर्मल है, जस्ट ग्रोथ हार्मोन नहीं आ रहा, तो इन वजह से क्या हो सकता है, पर्सन डिवार्फ रह जाता है। अब इसमें होता है कि इंपॉर्टेंट बात ये अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन जो मैंने लिखा है, ये आपने बात याद रखनी है। अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि डिसप्रपोर्शनेट ग्रोथ नहीं होगी, होगा ये। ऐसा कभी नहीं होगा कि स्केलेटल ग्रोथ कम हुई है, ज़्यादा कम हुई है, सॉफ्ट टिश्यू की ग्रोथ कम हुई है, ऐसे नहीं होगा। सारे बॉडी के पार्ट, स्केलेटल, सॉफ्ट टिश्यू, सारी सबकी इक्वली ग्रोथ कम होगी। पर्सन ऐसे लगेगा 10 साल का अगर बच्चा है ना, तो वैसे लगेगा 4 से 5 साल का बच्चा है, या 20 साल का नौजवान है तो वैसे लगेगा 7 से 10 साल का बच्चा है। तो इसमें दो वजूहत की वजह से ये ग्रोथ डिवार्फिज्म हो सकता है। अब इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि ऐसा डिवार्फिज्म जो जिसमें जस्ट सिर्फ ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से हुआ है, उसमें क्या होगा, पर्सन हो सकता है कि गोनेडोट्रोपिक हार्मोन तो नॉर्मल है, सेक्सुअली मेच्योर भी हो जाए और ओकेजनली रिप्रोड्यूस भी कर ले। लेकिन पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म में ऑलवेज बात याद रखनी कि सेक्सुअली इमेच्योर होगा और कभी भी रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकेगा। ट्रीटमेंट इसका क्या है? जस्ट ग्रोथ हार्मोन रिक्वायर होता है। पास में ग्रोथ हार्मोन को ऑब्टेन करना डिफिकल्ट होता था, लेकिन नोवाडेज क्या है कि हम इकोलाई से इसको बायोटेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट के तौर पे ग्रोथ हार्मोन बनाया जा सकता है, बनाया जा रहा है। उसको सिग्निफिकेंट उसका इफेक्ट भी बॉडी पे देखा गया, उसको एडमिनिस्टर करते हैं, जिसकी वजह से इसको ट्रीट किया जा सकता है डिवार्फिज्म को।
आपको बता दूं कि डिवार्फिज्म की 2 टाइप्स होती हैं। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। अक्सर ये पूछ लेते हैं कि डिवार्फिज्म की कौन कौन सी टाइप्स है। एक होती है अफ्रीकन पिग्मीज के अफ्रीका में ब्लैक कलर के पीपल हैं, उनका एक ग्रुप है, उनकी अक्सर ग्रोथ कम रह जाती है, उनको कहते हैं अफ्रीकन पिग्मीज, और उनमें जो डिवार्फिज्म होता है उसको कहते हैं अफ्रीकन पिग्मी डिवार्फिज्म। दूसरी कंडीशन होती है लेवी लोरेन डिवार्फिज्म। अब इन दोनों में इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकी डिस्क्रिप्शन मैंने सोमेटोमेडिन सी और उसकी जो वीडियो बनाई थी उसमें कंप्लीटली इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर किसी ने नहीं देखा तो काइंडली आप वो वीडियो देख लें। वैसे इसमें जर्नल से मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ग्रोथ हार्मोन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ग्रोथ हार्मोन का लेवल नॉर्मल या ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन होता क्या है इसमें सिर्फ सोमेटोमेडिन सी प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता। सोमेटोमेडिन सी जब प्रोड्यूस नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सोमेटोमेडिन सी नहीं प्रोड्यूस होगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, ग्रोथ कम रह जाएगी। अब नेक्स्ट एबनॉर्मेलिटी डिस्कस कर लेते हैं। ये कंडीशन है जैगेंटिज्म। अब ये क्या होता ये है कि एसिडोफिलिक ट्यूमर हो जाता है किसका, पिट्यूटरी का। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था एसिडोफिलिक ट्यूमर क्या होता है कि एसिडोफिल सेल्स होते हैं, सेल्स सोमेटोट्रॉप्स होते हैं, ये होते हैं एसिडोफिल्स। मैंने आपको बताया था ग्रोथ हार्मोन सिक्रीटिंग सेल्स को कहते हैं सोमेटोट्रॉप्स, और ये होते हैं एसिडोफिल यानी एसिडिक स्टेनिंग लेते हैं। इनका कभी कभी हो जाता है ट्यूमर, लेकिन ये ट्यूमर याद रखना है, पहली इंपॉर्टेंट बात होता कब है कि बिफोर एडल्टहुड। ठीक है, एडल्टहुड से पहले अगर इसका ट्यूमर होगा तो क्या होगा कि अल्टीमेटली ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन बड़ी है बिफोर एडल्टहुड। अब ये क्या करेगा, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी की ग्रोथ करवाएगा, क्योंकि अभी एडल्टहुड नहीं आई तो अभी तो एपिफाइसिस और डायफाइसिस जो लॉन्ग बोन के वो भी अभी फ्यूज़ नहीं किए, तो लॉन्ग बोन भी ग्रो कर सकती हैं। तो स्केलेटल एंड सॉफ्ट टिश्यू दोनों पार्ट्स की बॉडी की जो होगी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। जब बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी तो क्या होगा कि पर्सन का कद लंबा हो जाएगा, पर्सन तकरीबन 8 फुट तक टाल हो सकता है। इस तरह की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन से प्रेजेंट करेगा। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। कॉम्प्लिकेशंस में 2 बातें आपने याद रखनी। जब मैंने आपको ग्रोथ हार्मोन के मेटाबॉलिक फंक्शन पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि इट इज़ डायबेटोजेनिक हार्मोन या हाइपरग्लाइसीमिया काजिंग हार्मोन होता है। अब होता क्या है कि जब एसिडोफिलिक ट्यूमर हो जाता है तो ग्रोथ हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये क्या करवाता है कि ग्लूकोज का लेवल इस तरह के पर्सन में बहुत ज़्यादा राइज रहेगा। जब ग्लूकोज का लेवल राइज रहेगा तो क्या होगा कि पेंक्रियाज कंपनसेटरी इस ग्लूकोज को लेवल को नॉर्मलाइज करने के लिए कंपनसेटरी इंक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन कराएगा। बीटा सेल जब बार बार इंसुलिन सिक्रीशन कराएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि बीटा सेल खुद ब खुद बर्न हो जाएंगे, खुद और बीटा सेल खुद ब खुद बर्न हो जाएंगे या बीटा सेल्स खुद ब खुद डीजनरेट हो जाएंगे, क्योंकि अब ओवर एक्टिविटी करने की वजह से, बार बार एक्सेसिव इंसुलिन सिक्रीशन करने की वजह से, ओवर एक्टिविटी की वजह से क्या हो जाएगा, बीटा सेल्स को डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, इंसुलिन फर्दर रिलीज फिर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि पर्सन को डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाएगी। तो पहली कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, डायबिटीज़ मेलाइटिस। वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन था डायबेटोजेनिक हार्मोन, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया काज किया, कंपनसेटरी ओवर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन की वजह से बीटा सेल हो गए डीजनरेट, जिसकी वजह से क्या हो गया, डायबिटीज़ मेलाइटिस। और अल्टीमेटली अब ट्यूमर है, अगर ये परसिस्टेंट रहेगा, इसको ट्रीट नहीं करे तो क्या होगा कि बाकी ग्लैंड की एक्टिविटी को ये कंप्रोमाइज़ कर देगा, जिसकी वजह से पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म हो सकता है। ट्रीटमेंट इसका क्या है कि सर्जिकल रिमूवल की जाए या इसको इरेडिएशन की जाए, इसको ट्यूमर को रिमूव किया जाए। अब लास्ट में बात डिस्कस कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्रोमेगेली। व्हाट इज दिस कंडीशन। अब एक्रोमेगेली में भी क्या होता है, एसिडोफिलिक ट्यूमर होता है, लेकिन होता कब है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आफ्टर एडल्टहुड। अब एडल्टहुड आ गई है, उसके बाद हो गया कोई प्रॉब्लम हुआ है, एसिडोफिलिक ट्यूमर हो गया है या कोई और वजह जिसकी वजह से क्या हो गया, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन हो गई है बहुत ज़्यादा। तो अब होगा क्या, एडल्टहुड के बाद की सिचुएशन कुछ यूँ होती है कि अब जो लॉन्ग बोन है उनकी तो फ्यूजन हो चुकी होती है, एपिफाइसिस डायफाइसिस की, लॉन्ग बोन तो ग्रो नहीं कर सकती, तो अब स्केलेटल ग्रोथ तो नहीं होगी इतनी ज़्यादा जितनी ज़्यादा सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ होगी। तो दिस इज डिसप्रपोर्शनेट ग्रोथ। मैंने जब डिवार्फिज्म बताया था उसमें बताया था कि प्रपोर्शनेट ग्रोथ होती है, यानी कि कमी आती है ग्रोथ में हर पार्ट की इक्वली, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सॉफ्ट टिश्यू की ग्रोथ ज़्यादा होगी, स्केलेटल ग्रोथ कम होगी, लॉन्ग बोन तो ग्रो कर ही नहीं रही। ठीक है, तो अब होगा क्या कि सिर्फ मेम्ब्रेनस बोन और सॉफ्ट टिश्यू ग्रो करेगा। जितनी मेम्ब्रेनस बोन है, जैसे कि नोज़ की है, क्रेनियम की बोन है, उसके अलावा सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन प्रोमिनेंट हो जाएंगे, लोअर जाज होगा वो प्रोट्रूड हो जाएगा फॉरवर्ड। इस तरह के पर्सन में नोज़ का साइज़ बढ़ जाएगा, नोज़ की लेंथ लंबी हो जाएगी, उंगलियां जो होंगी मोटी होंगी। उसके अलावा फीट और हैंड जो है इनकी जो है साइज़ बढ़ जाएगा, 14 नंबर जूता आएगा इसको। उसके अलावा क्या हो सकता है कि बैक जो हंट बैक होगी, जिसको काइफोसिस कहते हैं। उसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू जैसे कि टंग है, टंग जो है इनलार्ज हो जाएगी, जिसकी वजह से स्पीच प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ सकता है। उसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू जैसे किडनी की इनलार्जमेंट हो जाएगी। ये सारे फीचर ये प्रेजेंट करेगा। इस कंडीशन कहते हैं एक्रोमेगेली। अच्छा जी, अब लास्ट में कुछ बात ये डिस्कस की गई। ये लास्ट पैराग्राफ जो है इसमें वो बता रहा है कि ग्रोथ हार्मोन जो है ये एजिंग को स्लो करता है। अब होता क्या है कि एजिंग एक्सेलरेट क्यों होती है कि जब बॉडी के अंदर प्रोटीन की डेपोजिशन कम हो, फैट की डेपोजिशन ज़्यादा हो, तो हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर एजिंग। जब ये वाले फीचर रहेंगे तो क्या होगा कि पर्सन मतलब अपनी उम्र से ज़्यादा बुरा लगेगा। जब 50 ईयर्स का पर्सन जो ऐसे लगेगा 65 ईयर का है। तो इस तरह जो है इनको इस तरह की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए क्या हो सकता है, ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन कुछ लोग लगवा लेते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है। अब एक और बड़ी वजह भी इसकी ये हो सकती है कि मैंने आपको बताया था ग्रोथ हार्मोन का लेवल प्रोग्रेसिवली ओल्ड एज में डिक्रीज होता है। तो जब डिक्रीज होगा प्रोटीन डिपॉजिट हो नहीं रही, फैट डिपॉजिट हो
रहा है तो एजिंग की एक्सेलरेट होती है। तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए क्या करते हैं कि कुछ लोग इंजेक्शन लगवा लेते हैं, इसकी वजह से क्या होता है प्रोटीन डेपोजिशन बढ़ जाती है और लोग एनर्जी फील करते हैं। लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी है, क्या मैंने बताया, डायबिटोजेनिक है तो डायबिटीज़ हो सकती है, एडिमा हो सकता है, कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। अगर कोई क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।